नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद हर किसी की नजर रुपौली विधानसभा उपचुनाव पर टिकी हुई थी। बीते कई दिनों से लगातार उस क्षेत्र में बड़े बड़े धुरंधर नेता प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। आपको मालूम होगा कि आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती के लिए तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के साथ पप्पू यादव ने भी समर्थन का ऐलान किया था। वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के कैंडिडेट कलाधर मंडल को जिताने के लिए नीतीश कुमार ने पूरे एनडीए कुनबे को ही रुपौली में उतार दिया था। चाहे सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, चिराग पासवान हो या फिर जीतन राम मांझी हो, हर कोई भाषणबाजी करके वहां से गया। लेकिन 10 जुलाई को जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और आज बारी रिजल्ट की थी, यानी कि फैसले का दिन। आज मतगणना का दिन था। सुबह से ही लगातार रुझान निकलकर सामने आ रहे थे। सुबह से ही एक बात तो तय हो गई थी कि इस रुपौली के रण की लड़ाई में बीमा भारती कहीं नहीं नजर आएंगी और वो हमेशा से तीसरे नंबर की ही कैंडिडेट बनकर रह गई। पूर्णिया लोकसभा में जो हश्र उनका हुआ, वही हश्र इस बार रुपौली की विधानसभा उपचुनाव में भी हो गया। अपने ही सीट का किला वो नहीं बचा पाए। शुरू से ही लड़ाई जनता दल यूनाइटेड के कलाधर मंडल बनाम निर्दलीय शंकर सिंह देखने को मिला। 6 राउंड तक कैंडिडेट कलाधर मंडल जेडीयू के आगे रहे, लेकिन उसके बाद जो शंकर सिंह ने बढ़त बनानी शुरू की, अब वो परिणाम में बदल चुका है। यानी कि निर्दलीय शंकर सिंह ने वहां पर बाजी मार ली है। रुपौली को एक नया विधायक मिल गया है। शंकर सिंह रुपौली उपचुनाव के 30 मारखान बन के उभरे हैं और उन्होंने रुपौली का रण जीत लिया है। उनके सर पर रुपौली का ताज सज चुका है। आपको बता दी कि जो चुनाव आयोग के तरफ से आंकड़े जारी किए गए हैं, उसके मुताबिक 12 राउंड की जो गिनती होनी थी वो समाप्त हो चुकी है और उसके बाद निर्दलीय शंकर सिंह को 67,782 वोट हासिल हुए। दूसरे नंबर पर रहे कलाधर मंडल को 59,578 वोट हासिल हुए। वो 8,204 वोटों से पिछड़ गए। वहीं तीसरे नंबर पर आरजेडी कैंडिडेट बीमा भारती को 30,114 वोट महज हासिल हुए। वो 37,668 वोटों से पिछड़कर तीसरे नंबर पर रही। यानी कि जो जनता दल यूनाइटेड छोड़कर आरजेडी के पाले में बीमा भारती गई, उन्हें वो रास नहीं आया। पहले पूर्णिया लोकसभा में निर्दलीय पप्पू यादव के हाथों करारी शिकस्त झेलनी पड़ी और अब अपने ही रुपौली विधानसभा की सीट, जहां पर इस्तीफा उन्होंने दिया था, जिस वजह से इस सीट पर उपचुनाव हो रहा था, वो किला भी उनका ध्वस्त हो गया और बीते कई वर्षों का जो कब्जा बीमा भारती का रुपौली पर था वो खत्म हो गया और कई चुनावों का संघर्ष जो शंकर सिंह का था वो आखिरकार इस उपचुनाव में कामयाब हुआ और शंकर सिंह निर्दलीय कैंडिडेट ने यहां पर चुनाव जीत लिया है। 8,204 मतों से उन्हें जीत मिली है। आपको मालूम होगा कि पहले शंकर सिंह भी एनडीए कैंडिडेट के तौर पर उतरने की तैयारी में थे। लोजपा के टिकट पर वो यहां से मैदान में उतरना चाहते थे, लेकिन जेडीयू ने अपना कैंडिडेट घोषित किया कलाधर मंडल को और शंकर सिंह ने लोजपा की सदस्यता छोड़कर निर्दलीय मैदान में उतरने का ठाना। पैसे की कमी थी तो चंदा इकट्ठा किया और जिस तरीके से मतदान के दिन ही वो सक्रिय नजर आए, जो कार्यकर्ता और समर्थकों में उत्साह था, वो बता रहा था कि शंकर सिंह को इस बार रुपौली की जनता से बहुत उम्मीद है और रुपौली की जनता ने उन्हें भर भर कर आशीर्वाद दिया है। 8,204 वोटों से शंकर सिंह ने रुपौली का रण जीत लिया है। रुपौली के नए विधायक बन गए हैं। अब उनके सामने चुनौती भी बड़ी होगी, क्योंकि ये 5 साल का कार्यकाल नहीं है, महज 1-1.5 साल का उनके पास वक्त है। फिर अगले साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा, उस दौरान फिर से चुनावी मैदान में उतरना होगा। लेकिन जेडीयू ने भी एक प्रयोग कलाधर मंडल के तौर पर किया था, तो कलाधर मंडल और बीमा भारती आपस में ही लड़ते रह गए। अति पिछड़ा का वोट बैंक आपस में ही बट गया और ऐसे में
जो निर्दलीय शंकर सिंह थे उनकी राह आसान हुई और अब वो चुनाव जीत चुके हैं और रुपौली के नए विधायक बन चुके हैं। 8,204 मतों से निर्दलीय शंकर सिंह ने रुपौली का रण जीत लिया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट तो हमने आप तक पहुंचाया, फिर शाम को हम आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार खेल कहां हुआ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।